हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि हाँ, आप सब ने अब अपनी रनिंग की तैयारी दुगनी स्पीड से शुरू कर दी होगी, क्योंकि आंसर के आने के बाद काफ़ी बच्चों के जो मार्क्स हैं वो सबके इंक्रीज़ हुए हैं, तो काफ़ी बच्चे मोटिवेशन में आ गए हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं मेरी तरह जिनके मार्क्स कम भी हुए हैं। तो मेरे कितने मार्क्स कम हुए, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा मेरे कितने मार्क्स कम हुए हैं आंसर के आने के बाद। बट मैं अभी भी अपनी रनिंग वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्क्स कम होने के बाद मैंने अपनी रनिंग छोड़ दी है, मैं अपनी रनिंग की तैयारी कर रही हूँ। और अगर मैं अपनी रनिंग की बात करती हूँ तो अभी कुछ टाइम पहले तक अच्छा चल रहा था, सब चीज़ लास्ट वीक तक सब सही चल रहा था। मतलब टाइमिंग नहीं आई थी अभी तक, लेकिन हाँ फिर भी मैं कोशिश कर रही थी और मुझे लग रहा था कि 2-3 हफ्ते में मेरी टाइमिंग आ जाएगी। लेकिन इस वीक की अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ था कि मेरी संडे की और मंडे की छुट्टी हो गई थी। दिवाली की सफाई वगैरह के चक्कर में मेरी छुट्टी हो गई थी 2 दिन की। उसके बाद से जब मैंने रनिंग करनी शुरू करी, जब मैं ट्यूसडे को गई थी रनिंग करने के लिए, तो उस टाइम पे मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हुआ। मतलब दर्द तो पहले भी होता था, लेकिन इतना दर्द होता था कि मैं बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन मंडे को जब मैंने रनिंग करी अपनी, 2 दिन के मेरे फ्रेश पैर थे, मतलब ज़्यादा पेन वगैरह नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी मेरे शिन पेन जो होता है वो थोड़ा सा पेन हुआ था। ट्यूसडे के बाद जब मैं वेडनेसडे को रनिंग के लिए गई थी नेक्स्ट डे, तो उस टाइम मेरे शिन पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो चुका था। मतलब मुझे लगा लीजिए मैंने 2 चक्कर भी बहुत मुश्किल से लगाए हैं। मतलब मैंने उस दिन टोटल 4 चक्कर लगाए थे, लेकिन वो 2 चक्कर भी जो मैंने लगाए थे स्टार्टिंग के, क्योंकि मैंने 4 चक्कर रुक रुक के लगाए थे, पहले 2 लगाए थे उसके बाद 2 लगाए थे, मैंने वो 2 चक्कर भी बहुत मुश्किल से रुक रुक कर लगाए हैं। मुझे पता है इतना ज़्यादा मेरे पेन होना शुरू हो चुका है, शिन पेन। इसके अलावा जो मेरी सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है, शिन पेन जो है वो तो है ही, लेकिन बात ये है कि जो शिन पेन है वो मैं एक बार को बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है रनिंग में वो होती है काफ में पेन होता है। हमारे जो लेग होता है ना, उसके पीछे जो हमारी जगह होती है काफ जिसे हम कहते हैं, पिंडलियों में पेन होता है मेरे सबसे ज़्यादा। वो मेरी एकदम हार्ड हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उनमें मेरे पेन होना स्टार्ट हो गया। मतलब वैसे नॉर्मली नहीं होगा पेन, अभी मैं बैठी हूँ चलती फिरती हूँ तब पेन नहीं होता। एक चक्कर लगाती हूँ, दूसरा चक्कर लगाती हूँ, तो उसके बाद वो चीज़ इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि मेरे से मतलब आगे रनिंग हो ही नहीं पाती है। तो आप सबकी रनिंग कैसे चल रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मतलब आपको पेन वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ तक बात रही शिन पेन की और अपने पैरों के पेन को सही करने की, तो मैं कुछ कर रही हूँ। जैसा कि मैं जो गर्म पानी में फिटकरी और नमक डालकर सिकाई करते हैं वो भी कर रही हूँ दिन में 2 बार। इसके अलावा मैं मूव जो जेल होता है उससे मसाज भी करवा रही हूँ। और इसके अलावा जो मैंने किसी से पूछा था यूट्यूब पर ही, उन्होंने मुझे बताया था कि सरसों के तेल में लहसुन को डालकर और जो अजवाइन होती है उसको डालकर गरम कर लें, और उसे अगर हम पूरे पैरों में लगाते हैं तो उससे भी पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, बाकी कोशिश कर रही हूँ। पहले मैं क्या करती थी, जब मेरे पेन होता था तो मैं रुक जाती थी, मैं रनिंग नहीं कर पाती थी। लेकिन अगर मैं आज की भी बात करती हूँ तो आज मैंने पहला दूसरा लगा चक्कर लगाया, उसके बाद तीसरे चक्कर से मेरे को पेन होना शुरू हो चुका था। लेकिन तीसरे चक्कर में जब मेरे पेन शुरू हुआ तो मतलब मेरे था पेन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चौथे चक्कर पे मेरा पेन काफ़ी बढ़ चुका था। मैंने रोते रोते कैसे कैसे ना करके वो चौथा चक्कर लगाया, बट चौथे चक्कर में मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं अब रुक जाऊं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके 5वां चक्कर भी लगाया। और 5वें चक्कर के बाद मेरे पैर मुझसे नहीं उठे, मेरा मतलब मुझसे नहीं हुआ कि मैं एक और चक्कर लगा पाऊं। मेरी रनिंग का तो यही चल रहा है। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों की रनिंग कैसी चल रही है, और अगर आप में से किसी को पता हो कि शिन पेन और काफ पेन कैसे ठीक करना है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या है, पहले क्या था, पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा सांस फूलने की परेशानी थी। मतलब मुझे मेरी काफ़ी ज़्यादा सांस फूलने लगती थी, वेट वगैरह की वजह से भी कह सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, इस वजह से भी। अब जैसे मैंने रनिंग करना शुरू करा, धीरे धीरे करके मैं रनिंग करती रही, तो मेरी सांस की परेशानी में थोड़ा सा मुझे ठीक रिलीफ फील होने लगा। लेकिन अब मेरे शिन पेन काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया। पहले शिन पेन हुआ था मेरे, बट वो मैंने मसाज वगैरह करके और 1-2 दिन का रेस्ट लेकर ठीक कर लिया था। लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं रेस्ट लूं, क्योंकि जैसा हम सबको पता है कि रिजल्ट हमारा आने ही वाला है, और अगर इस टाइम पे मैं रेस्ट वगैरह लेती हूँ तो आई डोंट थिंक सही रहेगा इस टाइम पर रेस्ट लेना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की कि रिजल्ट हमारा कब तक आ सकता है, तो देखो वैसे तो योगी जी ने जो पोस्ट वगैरह करके कहा था कि हमें बताया था कि दिवाली से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन दिवाली निकल चुकी है, रिजल्ट नहीं आया। तो अब मुझे लगता है कि
अब शायद मंडे तक ही हमें इंतज़ार करना चाहिए रिज़ल्ट आने का, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि दिवाली पर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा शायद उन लोगों का मन थोड़ा सा उदास हो जाएगा, इस वजह से रिजल्ट नहीं दिया हो, या फिर छुट्टियां वगैरह की वजह से रिजल्ट नहीं दिया हो। बाकी उनकी बात वही जाने, उन्होंने रिजल्ट क्यों नहीं दिया। आंसर की दे दी हमें दिवाली से पहले। आंसर की से भी काफ़ी बच्चे डिमोटिवेट भी हुए हैं, काफ़ी बच्चे मोटिवेट भी हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, लेकिन डिक्रीज ज़्यादातर उन्हीं लोगों के हुए हैं जो जिन की शिफ्ट में जो सही क्वेश्चन थे उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। उन लोगों के ज़्यादातर डिक्रीज हुए हैं, जैसे कि मेरे जो 2 क्वेश्चन सही थे मेरे, वो उन लोगों ने कैंसिल कर दिए हैं, जिसकी वजह से मेरे भी मार्क्स डिक्रीज हुए हैं फाइनल आंसर के आने के बाद। तो बस रिजल्ट का इंतज़ार है और रनिंग मैं कर रही हूँ। अगर मैं अपनी टाइमिंग की बात करती हूँ कि मेरी टाइमिंग क्या आ रही है, तो लास्ट ट्यूसडे को मैंने 2100 मीटर रनिंग करी थी, उसकी मेरी टाइमिंग आई थी 15 मिनट 14 सेकेंड। आई नो अभी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी फ़िलहाल मैं स्पीड से ज़्यादा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लॉन्ग रनिंग करूँ, अपनी सांस वगैरह बनाऊँ अच्छे तरीके से, और अपने जो अभी पेन हो रहा है उसको भी ठीक करूँ। उसके बाद हम टाइमिंग में अपनी कोशिश करेंगे स्पीड बढ़ाने की। तो आप लोग मुझे अपनी टाइमिंग कमेंट करके बताइएगा, और मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि मैं अपना शिन पेन कैसे ठीक करूँ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रनिंग।